हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं कि जिंदगी में जो संघर्ष होता है वो क्यों आवश्यक है। कई लोग संघर्ष को देख करके घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि हमारे जीवन में बहुत संघर्ष है, क्या हमें किन्हीं अपने कर्मों की सजा मिल रही है। ऐसा नहीं है दोस्तों। संघर्ष आपके जीवन में ईश्वर ने कुछ सोच करके शामिल किए, क्योंकि अगर संघर्ष होगा तभी आप उनको जीतेंगे, उनसे बाहर निकलेंगे और आप निखर करके आप बाहर आएंगे और आपकी एक अच्छी जो पर्सनैलिटी है वो उसमें निखार आता जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। उस कहानी को सुनने के बाद आपके जितने शक हैं इस बात को लेकर के जीवन बहुत संघर्ष में है, आपके सारे शक दूर हो जाएंगे और आप संघर्ष प्रेमी बन जाएंगे कि जीवन में अगर संघर्ष आते हैं तो उनसे आप घबराएंगे नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत पुरानी है, हमारे दादा दादी नाना नानी से भी पुरानी कहानी है। बात उन दिनों की है जब ईश्वर ने इस धरती को बनाया, और इस धरती को बनाने के बाद ईश्वर इस धरती पर ही मनुष्यों के साथ रहता था, इंसानों के साथ रहकर को उन्हें बताता था कि वे कैसे अपना जीवन जिए। लेकिन धीरे धीरे करके ईश्वर इंसान से उकता गया। क्यों उकता गया? क्योंकि ईश्वर के पास जो लोग प्रार्थनाएं लेकर के आते थे वो बहुत ही विरोधाभासी होती थी। कोई आकर के रात को 12 बजे दरवाजा खटखटाता, कहता कि तुमने मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं, तुम वैसा क्यों नहीं करते जैसी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, जो मैं चाहता हूं। ईश्वर बड़ा परेशान। कोई आकर के कहता है कि आज बारिश मत करना क्योंकि मुझे आज अपने कपड़े धोने हैं। तो कोई आकर के कहता है कि आज बारिश करना क्योंकि मुझे आज अपने खेत में पौधे रोपने हैं। ईश्वर करे तो क्या करे। अब उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह आ गया। ईश्वर कहता कि शायद उसे अदृश्य हो जाना चाहिए, इनविजिबल हो जाएगा, तब शायद मनुष्य उसके इंपॉर्टेंस को समझेगा जब वो यहां नहीं रहेगा। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य ठहरा। और एक दिन एक बूढ़ा किसान आया और उस बूढ़े किसान ने आकर के ईश्वर से कहा कि लगता है कि आप अपने काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कीजिए, आप मुझे 1 साल के लिए आप मुझे दे दीजिए, आप अपने सारे पावर्स। मैं देखिए इस पृथ्वी पर कितना खुशनुमा खुशहाली ला दूंगा, एक ऐसा माहौल बना दूंगा कि कोई भूखे पेट नहीं सोएगा। ईश्वर थोड़ा मुस्कुराए, बोले क्या सच में ऐसा हो सकता है? उसने बोला क्यों नहीं हो सकता, देखो मैंने अपनी पूरी उम्र निकाल दी है खेती करते करते, मुझे अच्छे से पता है कि किस तरह से पैदावार होती है और क्या क्या उसमें समस्याएं आती हैं। ईश्वर फिर मुस्कुराए, कहते सोचो अच्छे से, क्या तुम्हें सच में मेरी शक्तियां चाहिए? क्या तुम इस धरती से भुखमरी और लोगों की परेशानियां गरीबी को मिटा सकते हो? उसने कहा हाँ बिल्कुल मिटा सकता हूं। तो ईश्वर ने कहा ठीक है, मैंने दी तुम्हें 1 साल के लिए अपनी सारी शक्तियां। उस किसान ने बड़े इतराते हुए कहा देखना, आप जब 1 वर्ष बाद आप देखेंगे तो इस धरती पे कोई भी भूखा इंसान नहीं मिलेगा आपको। इतना ज्यादा उत्पादन होगा कि हर घर में अन्न के भंडार गृह भरे होंगे। ईश्वर मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए चले गए। और किसान जो ठहरा तो वो अपने हिसाब से ही सारे काम करने लग गया। उसने वो हर मुमकिन कोशिश की जिससे कि उसके खेतों की फसलें, पूरी पृथ्वी के खेतों की फसलें बेहतर पैदावार दे सके। उसने जो भी झंझावात आते थे, तूफान आते थे, सूखा आता था, उन सबको समाप्त कर दिया। बारिश जितनी चाहिए थी सिर्फ उतनी दी। कुल मिलाकर के उसने एक ऐसा माहौल बना दिया, ऐसा पूरा चारों तरफ का ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया जिससे कि खेती किसानी के समृद्धि का रास्ता खुल गया। एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां फसलें ऐसी लहलहा रही थी जो कि आज से इससे पहले कभी नहीं लहलहाई थी। किसान जब भी अपने खेत पर जाता तो बड़ा मुस्कुराता, बड़ा गदगद हो जाता कि देखो ऐसी मोटी मोटी बालें तो आज तक कभी आई नहीं थी, ना तो इसमें कीड़ा लग रहा है, ना यहाँ पे बारिश हो रही है, ना यहाँ सूखा आ रहा है, ना किसी अन्य तरह की बीमारियां। वो बहुत गर्व कर रहा था कि इस बार तो इतना बम्पर प्रोडक्शन होगा कि किसी भी घर के अन्न गृह खाली नहीं रहेंगे, हर आदमी भरपेट भोजन करेगा। और तब मैं बताऊंगा कि देखो ईश्वर, मैंने तुमसे बेहतर तरीके से काम किया। और एक दिन तो वो इतना घमंडी हो गया कि ईश्वर के घर फिर गया और कहता आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरे खेत की बालियां देखो। ईश्वर गए, देखा, मुस्कुराए और वापस आ गए। धीरे धीरे फसल पक करके तैयार हो गई और वो दिन आ गया जिस दिन फसल कटनी थी। और जब फसल कटी और जब दाने हाथ में आए तो देखा कि दाने तो उतने मोटे हुए ही नहीं है जितना कि औसत होते थे वो पहले। बहुत छोटे छोटे दाने रह गए या प्रोडक्शन आधे से भी कम रह गया। अब वो पुनः दौड़ता भागता गया ईश्वर के पास। ईश्वर 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 ने मुस्कुराया, पूछा क्या हुआ? उसने कहा ये क्या हुआ, मैंने तो हर वो अनुकूल दशा दी इन फसलों को जो कि इनके विकास के लिए जरूरी थी।
ईश्वर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नहीं, तुमने इन्हें अनुकूल दशाएं नहीं दी। वो कहता, कैसे नहीं दी? तुमने इनके सामने चैलेंजेस, चुनौतियां, संघर्ष नहीं रखा। पहले ये मौसम के झंझावातों को झेलते थे, बारिश, सर्दी, हर कीड़े, कीट पतंगे, हर आक्रमण को झेलते थे और उससे अपने आप को बचा करके सरवाइव करना ये सीख गए थे कि कैसे इनको अपने आगे अगर दूसरी फसल चाहिए तो बीज पैदा करना होगा। ये वो सीख गए थे, सरवाइव करना सीख गए थे। लेकिन तुमने हर चीज उनके अनुकूल कर दी, जिसके कारण कि उनकी जो उत्पादकता है वो घट गई और वे आपको बड़े सुंदर तो दिख रहे थे, मजबूत दिख रहे थे बाहर से, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो ऐसे थे नहीं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में हर समय उजाला ही उजाला रहेगा तो आप रात के इंपॉर्टेंस को भूल जाएंगे। अगर आप हमेशा मीठा मीठा खाएंगे तो आप नमकीन के इंपॉर्टेंस को भूल जाएंगे और धीरे धीरे करके एक दिन वो मिठास भी आपको ऐसी लगेगी कि आप अपने जीवन से उकता जाएंगे। आपको लगेगा कि ये क्या खा रहा हूं मैं। तो दोस्तों, हर तरह का जीवन में संघर्ष होना चाहिए। दिन है तो रात होनी चाहिए, रात है तो दिन होना चाहिए, दुख, बीमारियां, सब कुछ होना चाहिए, जिससे कि आप और परिपक्व हो सकें। जैसे कि सोना जितना तपता है उसमें उतनी ज्यादा चमक आती है, तो जीवन में जो संघर्ष आते हैं आपके समक्ष, वो आपको और मजबूत बनाने के लिए आते हैं, आपकी और चमक, आपकी और निखारने के लिए आते हैं आपको। तो अपने जीवन के संघर्षों से आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपने उनका सामना बहुत मजबूती के साथ करना है, क्योंकि ईश्वर ने आपको तपाने के लिए उन्हें भेजा है। ईश्वर चाहता है कि आपकी जो प्रतिभा है वो और निखर करके आए, आप सबको पता चले कि आपके अंदर जो छुपा वो पोटेंशियल है वो क्या है। तो दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अगर हम बहुत ज्यादा सुविधाओं में रहेंगे, अपने बच्चों को बहुत ज्यादा सुविधाओं में पालेंगे, हमेशा उनको एक ऐसा माहौल देंगे जहां उनके सामने कोई चुनौतियां, चैलेंजेस नहीं है, तो तय मानिए कि वो अपने जीवन में हो सकता है कि जितना उनके अंदर पोटेंशियल है वो उतने सफल ना हो पाए। अगर आप अपने बच्चों का भला चाहते हैं, आप अपने अजीजों का भला चाहते हैं, तो उनके सामने आने वाली चुनौतियों का उनको सामना करने दीजिए। वो फेस करें हर चीज। आप अगर हर वक्त उनके ऊपर हाथ रख देंगे, उन्हें संभालने के लिए खड़े हो जाएंगे, तो वो हो सकता है कि चीजों को बिगाड़ लें। तो ध्यान रखें मेरी इन बातों को। हम मिलते हैं फिर अगले दिन अगले वीडियो में। तो ये आज की सीख आपके जीवन में बहुत उपयोगी होगी। संघर्ष हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं।